डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा आगे है इंडिया। अगर इंडिया में आज 5G लॉन्च हुई है, ठीक है। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी और टेक्नोलॉजी। जी बस 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद दो चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब की। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे कि दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चले मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ देख लें, आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% वुमेन जो है उनको काम में लगा के स्वेट शर्टें बना बना के, स्वेट मार्केट्स बना बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं। और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो है जंग, वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान आके डेडलॉक पे खड़ा हो चुका है। दुनिया देख रही है कि एक अपॉइंटमेंट इज हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट इम्पोर्टेंट। इंडिया अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो वो ये है कि इंडिया जो है वो खुद एक प्रोड्यूसर है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद प्रोड्यूस करता है, और पाकिस्तान डिपेंडेंट है। मतलब हम इंपोर्ट करवाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ भी हैं, हम उसमें खुद कार जिसको कहते हैं ना उर्दू में, हम वो नहीं है। तो हम डिपेंडेंट हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो हमसे, मैं इंडिया को इस मामले में करते हो। पाकिस्तान में कितना अच्छा नेट चल रहा है तुम्हारा? मेरा पाकिस्तान में फिलहाल अभी कोई अच्छा नेट नहीं चल रहा, ठीक है, जिसके इसके सिग्नल इतने ड्रॉप हो जाते हैं तो हर जगह पे। जैसे कि अभी मैं टेक्सटाइल में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे बैठा, वहाँ पे जाज के सिग्नल आ नहीं रहे हैं। जाज के सिग्नल आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इनॉग्रेशन हो चुका है। आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टाइम। इनॉग्रेशन हो चुका है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। ये जान के भी आपको बहुत खुशी होगी। तो आप हमारे पड़ोसी, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5G पे आते हैं जी साहब। देखिए सीमा साहब, है क्या 5G जो अभी डेवलप हुआ है, इसमें कुछ कंपोनेंट बाहर का, काफी सारा कंपोनेंट हमारा। हमने एज इट इज कोई मॉड्यूल या कोई इक्विपमेंट उठा के नहीं लगाए, वी हैव जॉइंड इट, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट डेवलपमेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन कंपोनेंट इनटू इट। दैट इज पॉइंट नंबर 1, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात आपको बताऊं चाहिए साहब, आज कुछ डाटा पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। ये जो अभी रोल आउट हो रहा है, आज एयरटेल सबसे पहले कर रहा है, वोडाफोन ने भी डेट अनाउंस नहीं की है, जियो भी अपना रोल आउट करेगा। और अभी तो खैर आज 8 स्ट्यू में हो गया, कुछ दिनों में ही 13 स्ट्यू पे जाएगा बाय दिसंबर 2023। रिलायंस ने बोला कि दे विल कवर ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल इंडिया विद 5G। सो इस 5G पूरे इंडिया में रिलायंस कवर करेगी। और एयरटेल का भी टाइम इसके आसपास का है, व्हेन दे विल बी एबल टू कवर द होल ऑफ इंडिया। वोडाफोन का भी टाइमलाइन आएगा तो हमें पता लगेगा। अब 2 4 5 चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझने की, व्हाई इट इज अ गेम चेंजर। देखिए 5G इज नॉट ओनली अबाउट बैंडविड्थ कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, आपको थ्रूपुट मिलेगा। 5G मेक्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल जो अभी 4G पे पॉसिबल नहीं है। 2 4 आपको चीजें बता दूं। देखिए अगर हम इस सब का एनालिसिस करें तो 3 4 5 कंपोनेंट है इसमें। सबसे पहले हम एक बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया आज जो पावर हुआ, जो आज पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनेट एंड काइंड ऑफ डाटा कवरेज व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड द प्राइस ऑफ द थिंग्स। 4 पिलर है इसके। पहला पिलर है डिवाइस, कि डिवाइस की कीमत क्या है, 2टा डाटा, फिर इसके कितने लोग कनेक्टेड हैं, और चौथी चीज है कि आप इसमें से कितने, आप इस पे क्या क्या चला रहे हैं। मतलब मोटा मोटा मैं I'm talking in a layman's language, what all can be run on it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, which is the first and important thing, is the cost of equipment. आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। We're the number 2 company exporting mobile sets in to the world. 2014 की बात करते हैं, केवल जब मोदी जी आए थे
हमारे चीमा साहब केवल 2 कारखाने थे मोबाइलों के, 2 कारखाने। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए। 2 कारखाने थे, अब 200 कारखाने हो गए। एक ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इंडिजिनस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल आए। और ये भी आपको अच्छा लगेगा जान के कि जब ये सेमीकंडक्टर वगैरह का सेटिंग बैठ जाएगी हमारे यहाँ, the cost of mobile phone will be cheaper than the Chinese mobile phone, then we'll whack the whole Chinese market. This I'm telling you today, because by that time we'll have the economies of scale, we'll have the semiconductor with us. And market तो हम बना ही रहे हैं, नंबर 2 तो आ ही गया दुनिया में, ये भी अच्छी बात है। अब आप डाटा की बात करें, अभी इंडिया में जो डाटा का प्राइस है दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, राइट? सबसे सस्ता डाटा आपको इंडिया में मिलता है। 2000 की 4 या के 14 के आसपास हम बात करें, 1 जीबी डाटा करीब 300 से 400 रुपए था, 1 जीबी डाटा। अभी ये 1 जीबी डाटा 10 रुपए का है। 300 से 400 रुपए, 10 रुपए 7 सालों में। 2 कारखानों से 200 कारखाने, ठीक है जी। और जब आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कवरेज की बात करें, जो ब्रॉडबैंड जिनको एक्सेस था, ये था 6 करोड़ 2014 में। आज चीमा साहब इट इज 80 करोड़ एंड द पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट इज 85 करोड़। 85 करोड़ लोगों को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है। आप देखिए हाउ द नंबर्स हैव चेंज्ड इन 7-8 years। दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। अब मोबाइल, बिकॉज हम इतने मोबाइल फोन बनाने लगे तो इक्विपमेंट अब सस्ता आ ही रहा है। खैर इक्विपमेंट सस्ता आ ही रहा, तभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाइना को से कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को पछाड़ रहे हैं बहुत मार्केटों में। और अब आप भाई कनेक्ट, मैंने आपको बताया सर्विस अवेलेबल कितनी है, कनेक्टिविटी क्या है। अब हमारे इस पे एप्लीकेशंस क्या हमने चलाई, मोबाइल हो गया, डाटा हो गया, सर्विस अवेलेबल। जब कोविन चला, आपको याद होगा एक डॉक्टर जयशंकर साहब को बहुत वायरल वीडियो हुआ था, कह रहे मैं उनके बेटे यूएस में रहते हैं, कह रहे भाई मैं यूएस गया था, आई वेंट टू सी माय सन, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने बोला कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ, तो मेरा बेटा तो वो पर्चा वर्चा निकाल पेपर ये दिखा रहा था, कह रहा आई शोड माय फोन, मेरे फोन में सब कुछ था। वहाँ यूएस में पर्चे वो कागज प्रिंट आउट वाला सिस्टम था, हमारे पास फोन में सब कुछ था। हमारा कोविड एप्लीकेशन 40 से 50 कंट्री यूज करी, हमने ओपन सोर्स कर दिया, दे आर मैनेजिंग कोविड विद इट। डिजिटल इंडिया कितना पावरफुल रहा चीमा साहब, जब पेंडेमिक हुआ ना, वैक्सीनेशन से लेके खाता, बैंक, सब्सिडी सब आई। किसान सम्मान निधि जो हमने किसानों को देते हैं हर क्वार्टर में, हजारों करोड़ रुपए एंड सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू आर एबल टू सेंड टू द अकाउंट्स ऑफ पीपल बाय वन क्लिक। एक क्लिक हजारों करोड़ आ गया। अब ये दिस इज हाउ द डिजिटल इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। अगर आप बात करें अब व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 5G, मोटा 5G की बात करें, by 2027, around 5 years from now, 5G market will be worth more than $50 billion US, $50 billion US only in India। दुनिया की बात नहीं कर रहा चीमा साहब, इंडिया की बात कर रहा हूँ केवल। और नौकरियों की बात करें, according to Telecom Commission of India, will be able to create 22 million skilled jobs। 2 करोड़ 20 लाख skilled jobs, 22 million skilled jobs। This is the quantum and what can we run on it? आप बोलोगे यार ये तो ठीक है, आप चलाओगे क्या, इससे ज्यादा स्पीड इंटरनेट पे आएगी तो ठीक है, वीडियो हमारा अच्छा जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, उससे हमें क्या मिलेगा? देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, एंड these all the cloud based applications where you don't need a device, where everything can run on cloud, AR, VR, telemedicine, remote surveillance। और IoT इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एनहांसमेंट मिलेगी विद दिस काइंड ऑफ डाटा, बिकॉज IoT इज एज गुड एज द अमाउंट ऑफ मेटा डाटा यू आर एबल टू फीड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट? अब जब इतनी ब्रॉडबैंड हमें पाइप्स मिलेगी, हमारे हाईवेज पे सर्वेलेंस, हमारा मोहल्ले, हमारा नाइट विजन, हमारे बॉर्डर्स पे सर्वेलेंस, हमारा हर जगह कमांड कंट्रोल सर्वेलेंस जो भी है, even from the security apparatus, even looking at the traffic situations, even monitoring lot of things, you know, on and or the broadcast और जो टेलीकॉम की कैपेबिलिटी वो तो enormous जाएगी। हमारे पास जो हम पहले डाटा अभी हम जो यूज करते हैं पर इंडियन, अभी 14 GB डाटा यूज करता है। दिस माइट गो अप टू 10 times। अभी हम 14 GB ऑन एवरेज यूज करते हैं, बस दिस माइट गो टू 10 times एंड स्टिल एट 400 to 500 रुपीज दिस विल बी द चीपेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड। और बहुत जल्दी क्या होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, बोले यार ये मॉडल हमें दे दो, आप हमारे यहाँ दुकान खोल दो, क्योंकि इतना सस्ता इंटरनेट, इतनी चीजें हमारे पास है नहीं, किसी के पास है नहीं, और तब विल हैव द इकोनॉमी ऑफ स्केल व्हिच विल एनेबल अस टू डू इट। सो इट्स अगेन गेम चेंजर, अगेन 100-200 बिलियन डॉलर का हमने एक और पैक डाल दिया अपनी इकोनॉमी में। विद टाइम इट विल कम, बिकॉज कॉन्सेप्ट अलोन इज $50 billion। और ये जो मैंने आपके सर्विसेज बनाई, जो एंसिलरी इंडस्ट्री बनेगी, जो चीजें बनेंगी जो इसके साथ आएंगी, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी अनदर 150-200 बिलियन डॉलर्स। तो एक 200-250 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब आज हमने खड़ा कर दिया। एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री। हम फ्रेट कॉरिडोर्स बना ही रहे, गति आपने देखा, ऑपरेशन गति चल रहा है हमारा, सागरमाला, भारतमाला चल रहा, विल बी डबलिंग आवर एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years थ्रू सी। ये सब चीजें चल रही।
जो हम कंबाइंड डेवलपमेंट की बात करें, जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेवलपमेंट एट द क्वांटम लेवल ऑफ अ कंट्री, दिस इज द आइडिया। और वेरी सून वी हैव टेकन अ प्लेस टुडे, वी विल हैव इंटरनेट फॉर एवरीबॉडी, इंटरनेट फॉर एवरीबॉडी एवरीवेयर। आप पहाड़ पे हो, जंगल में हो, झरने के पीछे रहते हो या टपरी के नीचे रहते हो, आप सबको इंटरनेट देंगे और इंटरनेट से दुनिया को, अपने लोगों को दुनिया जहां से कनेक्ट करेंगे। और इंटरनेट इज नॉट कंट्रोल्ड हियर, ये चाइना नहीं है, पूरा फ्री इंटरनेट है, जो मर्जी जो देखे, जो मर्जी जो चलाए और जो मर्जी जो करे। दिस विल बी एन एनलाइटनमेंट फॉर आवर पॉपुलेशन, दिस इज अ न्यू रेवोल्यूशन विच वी आर ब्रिंगिंग। और हमने इसमें कुछ चीज की थी, मतलब आपको जान के भी बेहद खुशी होगी, इसके जितने कंपोनेंट्स हैं, जितनी चीजें वो हम अपने एमएससी से बनाएंगे, सॉफ्टवेयर, छोटे मोटे कंपोनेंट, उससे क्या होगा, एमएससी में भी काम मिलेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, जो है, देखिए कॉन्सेप्ट हम बना पाएंगे, डेवलप हम मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, टेस्टिंग हम करेंगे, और जो पार्ट